7th क्लास का उर्दू अलग में पढ़ेंगे। हकायत उर्दू ए का ये चैप्टर नंबर 15 है। हकायत में हम लोग एक बादशाह के बारे में पढ़ेंगे। बादशाह का नाम था कबाद, जो कि शिकार के लिए गया जंगल में और अपने साथियों के साथ, लेकिन वो एक घोड़े के पीछे उसने एक हिरन के पीछे वो उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और उसके पीछे ही वो कहीं का कहीं निकल गया, रास्ता भूल गया और वहीं पर उसको शाम हो गई और वो सुस्ताने के लिए बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए उसने सुस्ताने के लिए अपना घोड़ा एक पुराने से खैमे के पास डाला और वहाँ पर वो रुक गया। लेकिन क्योंकि वो भूख और प्यास की वो बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस कर रहा था, इसलिए वहाँ पर बुढ़िया से उसने कुछ खाने के लिए मांगा तो उसने उसको दूध गर्म करके दिया। लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने वहीं पर रात में स्टे किया, यानी वहीं पर सुकूनत इख्तियार की। रात को उसने लड़की को दूध होते हुए देखा तो उसको लगा कि दूध की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है। गाय का वो दूध धो रही थी और उसको धोते हुए उसको महसूस हुआ कि गाय जो दूध दे रही है एक टाइम में उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। जब उसने लड़की से पूछा तो उसने कहा कि दोनों टाइम हमारी गाय इतना ही दूध देती है। रात को जब वो सोया तो उसको सोते हुए उसको उस वक्त ख्याल आया कि ये लोग जंगल में हमारे रहमो करम पर पड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा दूध हासिल करते हैं, अगर वो उसमें से कुछ दूध बादशाह की खिदमत में एक हफ्ते में से एक या दो दिन का दूध अगर बादशाह की खिदमत में दे दिया करें तो उस सूरत में शाही खजाने में तो दूध की कीमत से इजाफा हो जाएगा, लेकिन इन लोगों को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी उसकी नीयत में जो था फतूर आ गया। इसी तरह से जब जैसे सुबह आई तो सुबह के टाइम जब लड़की ने दोबारा गाय का दूध होना शुरू किया तो उस सूरत में उसने देखा कि गाय का दूध कम हो गया है। उसने फ़ौरन अपनी माँ से जाकर कहा कि बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है। जब उसने ये बात सुनी तो उसने फ़ौरन जाकर लड़की से पूछा कि आपको कैसे अंदाज़ा हुआ कि बादशाह की नीयत में फतूर आ गया। तो उसने कहा कि हमारी गाय डेली बेसिस पे यानी रोज़ाना जितना दूध देती थी आज उसने उससे कम दिया है। इसका मतलब है कि बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है, यानी हुक्मरान की नीयत में अगर फतूर आ जाए तो उस सूरत में वहाँ से जो है खैर बरकत उठ जाती है। इसलिए हमारे इस जगह से खैर बरकत उठ गई और हमारी गाय ने दूध देना कम कर दिया है। इसका जो इखलाकी सबक हम लोगों को मिलता है कि हम लोगों को अपनी नीयतों को साफ रखना चाहिए, नीयतें अच्छी रखनी चाहिए। अगर हमारी नीयतें अच्छी होंगी तो उस सूरत में हम लोगों को उसका जो अजर है वो उतना ही अच्छा मिलेगा। अगर हम लोग सोचेंगे ही गलत तो उस सूरत में हमारे साथ गलत ही होगा। इसके एंड में भी बताया कि गया है कि बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसने फौरी तौर पर तौबा की, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि मेरी नीयत में फतूर आने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। तो उसने अल्लाह ताला से फौरी तौर पर माफ़ी मांगी। तो माफ़ी मांगने का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसे बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा। यानी अगर आप लोग अपनी नीयत अच्छी रखेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको बहुत अच्छे तरीके से नवाजेंगे। अगर आपकी नीयत में फतूर आ जाएगा तो उस सूरत में आप दूसरों का भी नुकसान करेंगे और अपना भी नुकसान करेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमारे पास, कबाद बादशाह अपने लश्कर से कैसे बिछड़ गया। तो रीडिंग में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कबाद बादशाह शिकार को गया और शिकारगाह में पहुंचकर किसी हिरन के पीछे घोड़ा डाला और लश्कर से बिछड़कर कहीं का कहीं निकल गया। सवाल नंबर 2 है इसमें, आपके ख्याल में क्या बुढ़िया और इसकी बेटी को इल्म था कि अजनबी मुसाफिर बादशाह है या नहीं। जी हाँ, बुढ़िया और उसकी बेटी को इल्म था कि अजनबी मुसाफिर बादशाह है। आपने जब रिटर्न वर्क करना है तो रिटर्न वर्क करने के लिए आप लोगों ने उसी तरह से वो पैटर्न फॉलो करना है जो आपको क्लासेस में बताया गया, और मैंने भी कोशिश किया कि आप लोगों को उसी पैटर्न पे बोर्ड पे भी काम करवाया जाए ताकि आप उसको इजीली फॉलो कर सकें।